हम हमारी महारानी से बात करना चाहेंगे। क्रांति गुरु से नहीं। महाराज, Tell me, where is Kanti Guru? हाँ, मैं हूँ क्रांति गुरु। मैं हूँ क्रांति गुरु। मैं हूँ क्रांति गुरु। हमें क्रांति गुरु, हमें क्रांति गुरु। मार सकते हो तो मारो क्रांति गुरु को, मारो। Sergeant, arrest them all. और सलीमान साहब, कितने लोगों को कैद में रख पाएंगे? जेलें छोटी पड़ जाएगी, किंतु क्रांति गुरु कम नहीं होंगे। हिम्मत है तो आओ, पकड़ो, आओ। Bring Marshal, bring Marshal's body. चंडी मैया की, चंडी मैया की, चंडी मैया की, चंडी मैया की। आशा है कि आपने हमें सब बता दिया, कुछ नहीं छुपाया। भविष्य में यदि हमें पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया तो इसे हम अपने साथ विश्वासघात मानेंगे। महारानी, विवाह के तुरंत पश्चात उन्होंने क्रांति गुरु का रूप धारण कर लिया, हमें पता तक नहीं चला। ये विश्वासघात है। ये विश्वासघात नहीं गंगाधर, ये तो झांसी को बचाने का निश्चल पराक्रमी प्रयास है। परंतु महारानी ने हमारी छवि प्रजा में धूमिल कर दी है। मन कितना स्वार्थी होता ना गंगाधर। कल तक तो तुम क्रांति गुरु के गुण गा रहे थे, और आज जब तुम्हें पता चला कि क्रांति गुरु तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे अहम को इतने ठेस पहुंच गई। अहम नहीं, इसका अर्थ यह हुआ कि गंगाधर और प्रजा की दृष्टि में झांसी संभालने के योग्य नहीं है। तुम ये क्यों भूल जाते कि उसने क्रांति गुरु का छद्म वेश धारण करके जो कुछ भी किया वो झांसी के हित के लिए है किया। और सच बात तो यह है कि क्रांति गुरु ने वो कर दिया जो करने का साहस तुम में नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो एक स्त्री, और वो भी तुम्हारी धर्म पत्नी। तुम क्या, दुनिया का कोई भी पुरुष ये स्वीकार नहीं करे। हाँ, यही है। उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जनता क्रांति गुरु का नाम लेकर चिल्ला रही है, और वो क्रांति गुरु हमारी। महाराज सलीमान दरबार में आ चुके हैं, आपसे मिलने को इच्छुक हैं। Your Majesty, Khalsaba और मार्शल के डेड बॉडी फोर्ट विलियम भेज रहे हैं।
क्या यही सूचना देने के लिए आप यहाँ पधारे हैं? No, Your Majesty. But if Fort William comes to know that a British officer has been brutally murdered in Jhansi in front of a whole Jhansi crowd, not to mention Gangadhar Rao, then the whole of Jhansi's law and order will come under the scanner. And may I remind you, Your Majesty, law and order is your primary responsibility. परंतु झांसी की सुरक्षा व्यवस्था का भार आप पर है। But, Your Majesty, जहाँ मार्शल का मर्डर हुआ वो आपका jurisdiction में है। Kanti Guru is the culprit. If this anarchy continues to exist, then East India Company is bound to take over Jhansi's administration. There is one way for you to continue as Jhansi's king. That is if we send Marshal's dead body with Kranti Guru, dead or alive. I mean, you have just one whole day, 24 hours, to decide. महारानी जी, आप कौन सा कंगन पहनेगी, ये अथवा ये? दोनों। महारानी जी, सब कुशल तो है ना? हम कुछ पल के लिए एकांत चाहते हैं। जी। महाराज अवश्य हमसे क्रोधित हैं, किंतु हमें विश्वास है सच्चाई जानकर वो अवश्य हमें क्षमा कर देंगे। सारी सच्चाई उनके समक्ष है और वही क्रांति गुरु की प्रशंसा किया करते थे। सारी सच्चाई सामने आने पर वो अवश्य हमें क्षमा कर देंगे। हमने जो कुछ भी किया है अपनी प्राची और झांसी को न्याय दिलाने के लिए किया। प्राची, तुम तो जानती हो ना, हमने जो कुछ भी किया केवल तुम्हें न्याय दिलाने के लिए किया। हे देवा, प्राची की तस्वीर देखने में हम ये देख ही नहीं पाए कि महाराज और हमारी तस्वीर गिर गई थी। देवा, प्राची की मृत्यु के बाद तो जैसे हम महाराज को भुला बैठे।
पत्नी है हम उनके। कैसे निभाते हैं पत्नी धर्म। क्षमा कर दीजिएगा, हमसे अनजाने में भूल हो गई। हम उन्हें भूल गए जिनके द्वारा जीवन के हर मार्ग पर हमें मार्गदर्शन मिलेगा। वो हम पर कितना विश्वास रखते हैं और हम उनके विश्वास को न जाने कैसे आघात पहुंचाया। अब हमें तत्काल ही महाराज को सारी परिस्थितियों के बारे में अवगत कराना होगा। देवा, आप तो जानते हैं हम उनका कितना सम्मान करते हैं। हम उनके बिना नहीं जी सकते। सुंदर, महारानी जी, जाकर महाराज को कहो महारानी उनसे कुछ कहना चाहती है। जी। क्षमा करें महाराज, स्लीमन फिरंगी है और मार्शल के मृत्यु के पश्चात वो भी वही कर रहा है जो हर फिरंगी किया करते हैं। इसलिए महाराज, हमें स्लीमन की हर योजना को धराशायी करना होगा। स्लीमन ने जो समस्या उत्पन्न की है उसे तो हम सुलझा लेंगे रघुनाथ, परंतु उससे पूर्व कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें हमें सुलझाना होगा। महाराज, महारानी ने संदेश भेजा कि वो आपसे मिलना चाहती है। महाराज, हम समुचित रूप से पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं कर पाए। और यही नहीं, आपने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। महारानी की गरिमा खंडित कर दिया आपने। अब आप ही बताइए महाराज, क्या हमारी प्राची को न्याय नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए था, परंतु ना ही आपको अपने पति पर विश्वास था और ना ही झांसी नरेश पर। परंतु ना ही आपको अपने पति पर विश्वास था और ना ही झांसी नरेश पर। महाराज, हमारी आंखों के सामने प्राची को। आपने एक बार हमसे बोला होता, हम ना नहीं कहते, परंतु आप तो महारानी का राज धर्म भी निभाना नहीं चाहती थी। हम सबसे छुपकर क्रांति गुरु का वेश धारण करती रही। आपके दृष्टि में ना ही हम योग्य शासक हैं और ना ही योग्य पति। महाराज, हमारा ऐसा आशय। आप कुछ मत बोलिए, केवल सुनिए। बहुत आहत किया आपने हमें। विवाह विश्वास का दूसरा नाम है और आपने तो। नहीं नहीं महाराज, पति तो परमेश्वर होता है और इस जगत में ऐसा कौन है जो अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। परंतु महाराज, हम तो केवल इन फिरंगियों की नीतियों से लड़ रहे हैं। ये सब हमारी झांसी को हड़पना चाहते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप कुछ नहीं कर सकती। आप केवल झांसी के लिए समस्याएं पैदा कर रही हैं। केवल आपके कारण आज हमारा सिंहासन संकट में है। केवल आपके कारण।
केवल आपके कारण मार्शल की हत्या से इन फिरंगियों को और एक अवसर मिल गया है। उनका कहना है कि क्रांति गुरु को उन्हें सौंपा जाए, अन्यथा झांसी राज्य हमारे हाथ से चला जाएगा। ठीक है महाराज, झांसी यदि क्रांति गुरु को समर्पित कर देने से बच जाती है तो फिर हम इन फिरंगियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी। इसके बाद आप केवल अपने कक्ष में रहेंगे। जो कुछ भी करना है हम स्वयं करेंगे। बस आपसे एक निवेदन है, आप हमें बताइए कि आप क्रांति गुरु बनकर रहना चाहती है या झांसी के बाहर। कल सुबह तक आपके पास समय है, आपके पास समय है। महाराज, कृपया इतनी बड़ी परीक्षा ना लीजिए। हमारे लिए दोनों ही बातें त्यागना असंभव है। एक हमारे लिए धर्म है तो दूसरा हमारे लिए कर्म। यदि मनुष्य धर्म छोड़ दे तो वो धर्महीन, और यदि कर्म छोड़ दे तो वो कर्महीन। महाराज, जीवन तो धर्म और कर्म के बिना अर्थहीन ही होता है ना। महाराज, हमें बीच मझधार में न छोड़िए। आप हमारे लिए जो निर्णय लेना चाहें ले लीजिए। आपकी लक्ष्मीबाई उफ तक नहीं करेगी। निर्णय आपको लेना है। किसी विषधर जीव के दंश को रोकने के लिए उस जगह पर कसकर बांधा जाता है। यदि वो विष पूरे शरीर में फैल जाए तो शरीर का उस अंग को काट दिया जाता है, और हमें ऐसे विषाक्त अंग को काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अब निर्णय आपको लेना है। आप नारी हैं और नारी होने के नाते उससे जुड़े कर्तव्यों का निर्वाह आपको करना होगा। और आपको झांसी का उत्तराधिकारी देना है। हमने विवाह इसी प्रयोजन से किया था। झांसी में योद्धाओं की कमी नहीं है, और ऐसे योद्धा की हमें आवश्यकता भी नहीं, जिसके क्रियाकलाप संदिग्ध और राज्य के विघटन का कारण बने। महाराज, आपने एक पति और एक राजा के दृष्टिकोण से सोचा। एक पल हमारी दृष्टिकोण से सोचिए। हम धर्म और कर्म में से किसे छोड़े और कैसे छोड़े? देवा, क्या हो रहा है? देवा।